20 लाख या 50 लाख या अगणित अनगिनत शिष्य हो गए, हमारे अनुयायी हो गए, तुम बहुत महान हो गए। जरूरी ये है कि हम अपने आप को डिलीट कर दिया, मिटा दिया। जरूरी ये है, आप सोच करके देखिए, समझ करके देखिए कि आपसे, हमसे, इस संसार से और परे कितने संत, ऋषि, महर्षि, मुनि, योगी, यति आए। आज उनके बारे में कुछ अगर जानना हो तो जान सकते हैं। ये तब होगा जब आप अपने आप की उस सत्ता को सृष्टि से लेकर के और अभी तक और आगे होने वाली क्रियाओं का संपूर्ण भ्रमण कर लेंगे। इसको आदि, मध्य और अंत की परिपूर्णता कहते हैं। इसे छोटे से शब्दों में सनातन कह सकते हैं। आदि, मध्य और अंत रहित सनातन है और वही सत्य है। अभी इस कली युग में भी उस सत्ता की प्रत्यक्ष प्रमाण है। उस सत्ता का मतलब देखें कि प्रकाश वही है, वो दिव्य प्रकाश है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से, बर्बरिक से, संजय से अपना लगाव बनाया था, उस सत्ता का थोड़ा थोड़ा हिस्सा प्रदान किया था, जिसे अनुग्रह कहते हैं, कृपा। वो ईश्वर की कृपा थी और उसी अनुग्रह के कारण सब कुछ हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अर्थात सारी व्यवस्थाएं होते हुए भी कुछ नहीं हुआ, शून्य होकर के रह गया। और ये इसलिए हुआ कि परमात्मा अपनी सत्ता का पर्दाफाश कराने के लिए संत रूप में, साधु रूप में, भक्त रूप में, वैराग्य रूप में, योगी रूप में, यति रूप में मनुष्य का ही चयन किया है। अगर आप में शक्ति है, आप परमात्मा से लयबद्ध हो सकते हैं। आप अपने अंदर की उस चेतना को जागरूक करके, जागृत हो करके और परमात्मा से लयबद्ध हो करके सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ जान सकते हैं निसंदेह। अभी इस कली काल में जो आप देख रहे हैं, इसका नाम है प्रलय की सत्ता। अर्थात प्रकृति में लय होने की सत्ता प्रकार होती चली जा रही है। हर कोई अनुभव करता है, जीव भाव तक के रह करके शरीर में सिमट करके दुख का, कि मैं बहुत दुखी हूँ। आप कहीं भी बैठे हों, घर में हों, वन में हों, किसी भी अवस्था में हों, आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। अपने अंदर की उस भावनाओं को एकदम अपने प्रयास से एकदम सुरक्षित रख सकते हैं कि हे परमात्मा, हे परमेश्वर। ये सभी लोगों ने कहा है, चाहे वो ईसा मसीह हो, चाहे भगवान बुद्ध हो, राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, जो शरीरधारी जितने इस शरीर पे आए हैं, सभी लोगों ने ये माना है और ये जाना है कि परम सत्ता कोई और ही है, शाश्वत सत्ता कुछ और ही है, दिव्य प्रकाश कुछ और ही है, जो हमारे अंदर की प्रकाश है, सत्ता है, वो कुछ और ही है। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को एक मौका अपने आप को अध्ययन करने का योग क्रिया के माध्यम से मैं सुझाव के रूप में देना चाहूँगा। योग जीवात्मा जो शरीर के अंदर में व्याप्त है, उनका मिलन परमात्मा से किस विधि से होगा, ये प्रयास करेंगे। उसका एक ही मार्ग है, योग। या अर्थात शक्ति, ग अर्थात ज्ञान, यो अर्थात ऊर्ध्वमूल। ऊर्ध्वमूल मध शाखस्थम प्रौढ़व्यम छंदामसी अस्त पर्णानि यस्तम वेद स वेद पिता। चारों वेदों का सार है ये, जो गीता में आया है। अगर मनुष्य आज अपना कर्म देख ले और उससे मिलने वाले फल को अगर देखे, तो खुद समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ।
आज हमारा पवित्र भारत अपवित्रता की तरफ स्वयं बहती चली जा रही है। इसका कारण क्या है? पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, संत गुरु, ब्रह्मज्ञानी गुरु, नाना प्रकार के जो अपने आप में संचय कर चुके हैं, उसी ज्ञान को लोगों तक के बता पाते हैं, दे पाते हैं। खुद तो डूब रहे हैं, औरों को भी डुबाने का बहुत बड़ा प्रयास है ये। इसीलिए उन लोगों को चाहिए, देखते हमारे इस वायुमंडलीय प्रभाव में वायु है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है, उसका स्पर्श में ज्ञान होता है। अगर आप इससे जानना चाहेंगे तो अपने मुख से वायु को निकाल करके और इसको प्रेस कर करके देखें कि हाँ, वायु की सत्ता क्या है। वो अनुभव, अनुभूति है। वो अग्नि में हाथ डालने की जरूरत नहीं है, अग्नि में हाथ जलाने की जरूरत नहीं है, अग्नि में तपने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर की जो अग्नि है उसी को सुरक्षित रखना है। उससे बड़ी कोई अग्नि बाहर में नहीं है। बाहर में जो अग्नि है जिसे हम सहन नहीं कर पाते हैं, उसी से लयबद्ध बन जाने के बाद में, दिव्य प्रकाश में बन जाने के बाद में स्वात्म दृष्टारो भव, अर्थात मैं आत्मा का दर्शन करने वाला बन गया और अब मुझे इस संसार से कोई शिकवे शिकायत नहीं रह गए। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अमित जी से विदा ले रहा हूँ। ओम।